हेलो नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी और वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर एग्जाम्स स्टडी। आज मैं फिर से आपके लिए 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लाया हूं साइंस से रिलेटेड और ये तीसरा सेशन है। हमने 2 सेशन पहले पढ़ लिए हैं जिसमें 50-50 प्रश्न हमने पढ़े हैं। तो ये सेशन 3 है हमारा और चलिए आइए पढ़ते हैं अपने प्रश्न जो हैं। बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का ढलान क्या होता है, घट जाता है। जब भी हम दाब बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, तो जो बर्फ़ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है। वो तो वायु क्या होती है? वायु एक मिश्रण होती है जिसमें बहुत सारी गैसें आपस में मिश्रित होती हैं। तो वायु क्या है? मिश्रण। प्रश्न है हमारा, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आंसर है हमारा पारिस्थितिकी। प्रश्न है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? आंसर है हमारा फ्लोरिकल्चर। प्रश्न है हमारा, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो हम जानते हैं 3 होते हैं जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो न्यूट्रॉन होता है वो अस्थायी कण होता है। तो आंसर हमारा न्यूट्रॉन। प्रश्न है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें क्या चीज़ें होती हैं? नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिक के बाहर जो होते हैं वहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि नाभिक में जो होता है हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसमें हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए वो वहाँ पे राउंड करते रहते हैं उसके बाहर। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रश्न है हमारा, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है, उसे कहते हैं आर्बोरिकल्चर। प्रश्न है हमारा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? आंसर है हमारा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष से मतलब है कि जिसे निकट की वस्तु तो नजर आ रही है, पास वाली वस्तु नजर आ रही है, दूर वाली वस्तु साफ नजर नहीं आती, तो उसका जो चश्मा होता है वो अवतल लेंस से बनता है। दूरदृष्टि दोष वो होता है जहाँ पे दूर वाली वस्तु नजर आती है, पास वाली नहीं नजर आती, तो उसमें चश्मे में यूज होता है हमारा उत्तल लेंस। प्रश्न है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल क्या होते हैं? हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तीसरा गति विषयक नियम है। आप सभी ने पढ़ा है। प्रश्न है हमारा, माइक्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आंसर है हमारा कवक। प्रश्न है हमारा, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो आंसर है हमारा तृतीय नियम। अभी अभी हमने पढ़ा कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर एक प्रतिक्रिया होती है, यानी एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? तो यह न्यूटन का है और ये आप सभी जानते हैं न्यूटन के 3 नियमों में से ही एक नियम है ये। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि पहला है, दूसरा है, तीसरा तो है ही नहीं, आप बताना पहला है या दूसरा नियम है। प्रश्न है हमारा, न्यूक्लियॉन्स नाम सामान्यतः किसके लिए है? तो न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं वो हम बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो टोटल संख्या होती है उसे। पॉजिट्रॉन है एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना एग्रोफोरेस्ट्री होता है, यानी फसल भी है हमारे जमीन पर और उसके साथ साथ में हमने वहाँ पे वृक्ष भी बोए हुए हैं, दोनों चीज़ें मिक्स हैं, तो उसे एग्रोफोरेस्ट्री बोलते हैं। इसके बाद में प्रश्न है हमारा, एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो आंसर है हमारा बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन। मोनाजाइट किसका एस्ट है? तो मोनाजाइट एस्ट है थोरियम का। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख एस्ट है? तो एल्यूमिनियम का एस्ट होता है बॉक्साइट, आप सभी जानते हैं। प्रश्न है हमारा, टार्नेलाइट किसका खनिज है? तो मैग्नीशियम। ये जो प्रश्न आ रहे हैं ना, बॉक्साइट है, टार्नेलाइट है, मोनाजाइट है, इनमें से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं पेपरों में। प्रश्न है हमारा, घन मेटल किसका एस्ट है? तो आंसर है हमारा तांबा, टिन और जिंक। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपरों में बहुत बार आए हैं। सभी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं जहाँ पे भी हमारा जनरल साइंस पूछी जाती है, यानी जीएस वाले प्रश्न आते हैं, वहाँ पे ये प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए फ्यूचर में और भी अच्छे अच्छे सेशन लाएं, अच्छे अच्छे आपके लिए कंटेंट्स बना पाएँ। तो ड्रन मेटल किसका है इसका आंसर है तांबा, टिन और जिंक। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है, तो है इसका आंसर सल्फर योडिट। इसके बाद में प्रश्न है, जल में आसानी से घुलनशील है नाइट्रोजन। भारी जल एक प्रकार का होता है, क्या होता है, मंदक होता है, जो परमाणु रिएक्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से कौन क्लोराइड नहीं है, तो जो रक्त है वो क्लोराइड विलयन नहीं होता। इसके बाद में हमारा प्रश्न था जी, प्रश्न है हमारा, पनीर निम्न का एक उदाहरण है, तो आंसर है हमारा जेल। माचिस की तिली के सिरे पर लटा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण है, तो माचिस की तिली पे जो मसाला होता है वो लाल फास्फोरस और गंधक से बना होता है। निम्न में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है, तो आंसर है हमारा ऑक्सीजन। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं देता है वह है आयोडीन, यानी आयोडीन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन नहीं करता। प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है, तो सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक स्थायी तत्व है वो है सीसा। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है, तो सोडियम जो होता है वो जल से हल्का होता है। आपने शायद पढ़ा हो तो वो आराम से पानी पे तैर जाता है और पानी के संपर्क में आते ही जल जाता है सोडियम, इसलिए इसे जो हम केरोसिन बोलते हैं उसमें डुबा के रखते हैं। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, तो ऑर्गन के साथ में मर्करी वेपर गैसेस भरी होती हैं। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है, तो एडवर्ड जेनर ने, आप सभी जानते हैं, चेचक की जो वैक्सीन थी वो बनाई थी, चेचक। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है, कैडमियम के प्रदूषण से होता है। हमारी जो किडनी में परेशानी होती है वो कैडमियम के द्वारा होती है। बीसीजी टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए किया जाता है, तो बीसीजी होता है क्षय रोग के लिए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत होता है जल। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है, तो पौधे का जो श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं वो लेते हैं पत्तियां, आप सभी जानते हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, हमने बहुत बार पढ़ा हुआ और बहुत बार पेपर में ये प्रश्न पूछा हुआ है। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है, तो जो हमारे पेड़ होते हैं, पेड़ पौधों में तनों के अंदर में वलय बन जाती हैं। अब वहाँ पे वलय कितनी है उसी नंबर से हम उसकी जो आयु होती है उसे देख लेते हैं, वहाँ पे पता पड़ जाता है वार्षिक फलों की संख्या के आधार पर। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, तो रेटिना। जब भी किसी की आई ट्रांसप्लांट होता है तो वहाँ पे सिर्फ उसका रेटिना जो होता है वही यूज किया जाता है। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो सभी ने पढ़ा होगा 46 होती है। यदि जोड़े की बात हो रही है तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे 46 होते हैं टोटल, और पेयर्स में 23। मानव शरीर की संख्या हड्डी सबसे लंबी होती है, तो आपने पढ़ा है जान की जो हड्डी होती है, फीमर हड्डी, वो सबसे बड़ी हड्डी होती है जान की हड्डी। और जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है हमारी स्टेपीज, जो हमारे ईयर्स में पाई जाती है, कानों में पाई जाती है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लाई जाती है, आंसर है हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जब भैंस दूध नहीं देती है तो उसे दूध उतरवाने के लिए हम ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। जो भी जिनके परिवार में भी भैंस होती हैं उन्हें अच्छी तरह से इसके बारे में पता होना चाहिए। परत नली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, शिशु का परिवर्धन परत नली के अंदर होता है, यानी जो शिशु होता है उसका जो जन्म शुरुआत में जो शुरुआती जन्म होता है वो परत नली के अंदर होता है। वहाँ पे मादा और पुरुष के जो शुक्राणु और अंडाणु होते हैं उनमें आपस में निषेचन किया जाता है और वहीं पे उसका संवर्धन होता है। प्रश्न हमारा, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो आंसर है हमारा 12। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं, यानी कौन सा द्रव होता है जिसके जब ज़्यादा बढ़ जाता है शरीर में तो उससे फिर हमें टायर्डनेस फील होती है, तो आंसर है हमारा लैक्टिक एसिड। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है, कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है। प्रश्न है हमारा, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आंसर है इसका अपकेंद्रण। जो वॉशिंग मशीन होती है वो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर चलती है। तो ये थे आपके 50 प्रश्न जो बहुत बार पेपर में आए हुए हैं, भविष्य में भी आने की पूरी संभावना है।
सेशन को पूरा देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे सेशन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।